नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी ने लिखा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अक्षम्य और घोर निंदनीय है। अपने प्रियजनों को खोने वालों के लिए मेरी शोक संवेदना। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। एक्स पर सीएम योगी ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ है वो कायरतापूर्ण है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अक्षम्य और घोर निंदनीय है। अपने प्रियजनों को खोने वालों के लिए मेरी शोक संवेदना। और ये वो पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और ये वो पोस्ट है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है। जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी शोक संवेदना। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को शांति मिले। और खबर अब लखनऊ से, जहां मुर्शिदाबाद हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है, ये उन्होंने कहा। ममता सरकार में दंगाइयों का संरक्षण किया जा रहा है, हिंदुओं को पलायन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अखिलेश यादव ममता सरकार के प्रवक्ता बन उनका बचाव कर रहे हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। तो देखिए, जिस तरह से वक्फ कानून के बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, जिसमें ममता बनर्जी और ममता सरकार को घेरते हुए वो नजर आए। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। आगे उन्होंने कहा कि ममता सरकार में दंगाइयों का संरक्षण किया जा रहा है, हिंदुओं को पलायन करने के लिए विवश किया जा रहा है। और अखिलेश यादव ममता सरकार के प्रवक्ता बन उनका बचाव कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। सभी मोर्चों पर फेल है और दंगाइयों का पूरा संरक्षण करके हिंदुओं की हत्याएं करवाने का काम, वहां से पलायित करने के लिए विवश करने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार के संरक्षण में हुआ है। और श्री अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी की सरकार के प्रवक्ता बनकर के उनका बचाव कर रहे हैं, इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए, पगलाए हुए सर यहाँ पे, और इसलिए उनको यह ध्यान में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। उनकी सरकार में पीडीए के नाम पर केवल वो अपनी बिरादरी के लोगों की भर्ती करते थे और पिछड़ों के नाम पर वोट लेते थे। दलितों की सीटें भी पैसे लेकर के जो सीटें आरक्षित थी उनको देने का काम करते थे। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहने वाली है। हमारी सरकार पारदर्शी है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सबका साथ सबका विकास करने वाली है और भर्तियां पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हो रही हैं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट मंत्रियों का बयान अब सामने आया है। बार बार चुनाव होने से विकास बाधित होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, ये कहा। वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। वन नेशन वन इलेक्शन आधुनिक भारत की जरूरत है और वन नेशन वन इलेक्शन से देश का धन बचेगा। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट मंत्रियों का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत देश में है और कितना फायदेमंद आधुनिक भारत के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास बाधित होता है। वन नेशन वन इलेक्शन सम्मानित नेता कल वो बताया ना, लूट कहाँ हुई है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और जो चीज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, पहले भी इस पे सारी चीजें आ चुकी, क्लियर हो चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इस प्रकार आरोप क्यों? मैं समझता हूँ मुद्दों से भटकाने का इनका एक कुत्सित प्रयास है। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है।
2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। One nation, one election, and one nation, one election bill is historic, visionary and transformative. ये बिल ऐतिहासिक भी है, बहुत बड़ी रिफॉर्म लाने वाला भी है और एक दूरदृष्टि वाला है। इससे क्या लाभ होगा? लोग प्रश्न चिन्ह उठाते थे, लोग मतलब कि विपक्ष के नेता वो कहते थे वन नेशन वन टैक्स जीएसटी आएगा तो ये वो हो जाएगा। सुधार ही हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई, ट्रांसपोर्टेशन का समय कम लगा, टैक्स कलेक्शन उससे ज्यादा हुई, बेहतर ट्रांसपेरेंसी आई है। इसी तरह से ही आर्टिकल 370-35 खत्म होने के बाद एक देश एक निशान एक विधान एक प्रधान हो गया, उससे भी फायदा ही हुआ है। और खबर अब लखनऊ से, जहां सपा विधायक अतुल प्रधान ने अमित शाह को पत्र लिखा है। अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। अखिलेश को एनएसजी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। अखिलेश यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ये उन्होंने कहा है। तो देखिए, लखनऊ में सपा विधायक अतुल प्रधान ने अमित शाह को पत्र लिखा है। जो पत्र लिखा है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता जताई है और अखिलेश को एनएसजी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग उन्होंने की है। कहा कि अखिलेश यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को युवराज सभा के कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए युवा जन सभा को पार्टी का पुराना संगठन बताया और पार्टी के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी से यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसका उदाहरण मंगलवार को लखनऊ में देखने को मिला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में युवा जनसभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। युवा जनसभा को पार्टी की धड़कन बताया। बहुत पुराना संगठन है युवजन सभा, समाजवादी पार्टी और हमारी धड़कन भी है। हमारे साथ जहां अनुभव और आशीर्वाद है, वहीं नौजवानों की ऊर्जा भी इस बार चुनाव में लग करके समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इनका उत्साह और इनकी एनर्जी और इनका साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने मीडिया के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही युवा जनसभा को गांव-गांव तक पार्टी का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। हम अपना संदेश दूत भी मानते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी आज सौंपी है और सौंपते भी हैं कि हमारी पार्टी की बात गांव-गांव, गली-गली और आम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जहां रहते हैं उस मोहल्ले में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में संदेश दूत की तरह हमारी पार्टी की बातें उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा हाल के चुनावी नतीजों को देखते हुए अखिलेश यादव कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर अकेले, ये तो आने वाला वक्त ही बता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से दिल्ली वापस लौटे हैं। कल दोपहर में जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा छोटा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ गए हैं। पहलगाम हमले की वजह से भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर बैठक की है। ये बड़ी खबर है, दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजा हालात पर पीएम मोदी ने बैठक की है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी कल देर रात पहुंचे पहलगाम, जहां पर ये पूरी घटना हुई और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेश दौरे से वापस आ गए हैं। विदेश मंत्री, विदेश सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। पहलगाम हमले की वजह से भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी पहलगाम घटना पर अपडेट लेते हुए नजर आए। सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन अपने दौरे को छोटा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस अब दिल्ली पहुंच गए हैं। यानी कि भारत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए और आते ही पीएम ने एयरपोर्ट पर बैठक की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजा हालात पर पीएम मोदी ने बैठक की है। विदेश मंत्री और विदेश सचिव इस दौरान बैठक में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से दिल्ली वापस लौट गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, पहलगाम हमले की वजह से भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि पहलगाम में आतंकियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया, पर्यटकों को निशाना बनाया और तमाम लोगों की जान इसमें चली गई। आधिकारिक पुष्टि 16 लोगों की हुई है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर संभल से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया है। मंदिर की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। बुलडोजर की मदद से जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। तो संभल से ये जानकारी, जहां पे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। मंदिर की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। तो बुलडोजर एक्शन संभल में एक बार फिर देखने को मिला, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। बता दें आपको कि अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया है। जो जमीन मंदिर की थी, वहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। बुलडोजर की मदद से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। संभल से ये खबर, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मथुरा से है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से कब्जा मुक्त कराया गया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में एक बार फिर योगी के बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया है। दरअसल मथुरा के धौरेरा गांव में मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर खेती कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने फौरन इस पर संज्ञान लिया। नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर की सहायता से अवैध जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वृंदावन में ग्राम धोरेरा अक्रूर मंदिर के पास में सरकारी भूमि बंजर की खसरा संख्या 280 व 281, टोटल इनका रकबा 2790 वर्ग मीटर। ये जमीन इस पे कुछ लोगों ने खेती करके कब्जा किया हुआ था अवैध रूप से। तो नगर निगम की टीम के द्वारा, हमारी प्रवर्तन दल की टीम साथ में पुलिस बल और फोर्स लेकर के, जेसीबी लेकर के हम लोगों ने इसका पूरा कब्जा हटवाया है और नगर निगम के इस पर बोर्ड लगवा दिए हैं। ये काफी कीमती जमीन है, 2790 वर्ग मीटर जमीन है। बता दें कि नगर निगम के अधिकारियों ने कब्जाधारियों को आगे अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। प्रयागराज की शक्ति दुबे यूपीएससी टॉपर बनी है। वहीं हर्षिता गोयल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। बता दें कि डोंगरे अर्चित पराग ने तीसरा स्थान हासिल किया है। शाम मर्गी चिराग ने 5वां स्थान हासिल किया है। बता दें आपको कि अभ्यर्थी upsc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो देखिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें प्रयागराज की शक्ति दुबे यूपीएससी टॉपर बनी है। हर्षिता गोयल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। देखिए इसमें भी लड़कियां जो है वो टॉप पर नजर आई है। डोंगरे अर्चित पराग ने हासिल तीसरा स्थान किया है और शामर्गी चिराग ने 5वां स्थान हासिल किया है। बता दें कि अभ्यर्थी upsc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्रयागराज की शक्ति दुबे यूपीएससी टॉपर बनी है। बता दें कि यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। हर्षिता गोयल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो वहीं डोंगरे अर्चित पराग ने तीसरा स्थान हासिल किया है और साथ ही शामर्गी चिराग ने 5वां स्थान हासिल किया है। बता दें आपको कि upsc.gov.in पर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सर फैमिली में तो मैं पहली हूँ जो सिविल सर्विसेज में आई हूँ और क्रैक किया है, और मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट था सर, स्पेशली मेरे पापा का। मेरी मम्मा नहीं है तो पापा ने पूरा घर संभाला है। मेरा छोटा भाई है उसको संभाला है, दादा दादी को संभाला है, और मुझे बस इतना कहा है कि बेटा तू जाके पढ़ाई कर, अपना सपना अचीव कर। तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सर उसकी वजह से, और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। स्पीपा ने इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट की मदद से मैं कर पाई। तो ओवरऑल सर सबके मदद से मैं क्रैक कर पाई हूँ। सर मैं आईएएस बनना चाहती थी और मेरा गोल यही था कि मैं लोगों के लिए कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकूँ, और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा औरतों की लाइफ को बेटर करना, अपलिफ्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना, कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकूँ जिनसे वो भी आगे आएँ और आगे आके अपने परिवार का नाम भी रोशन कर पाए। और सर साथ ही में जो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं होती, एजुकेशन का स्कोप नहीं होता, उनके लिए मैं कैसे एक ब्रिज की तरह काम कर सकती हूँ, गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं दी है उनको कैसे लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, वो सब चीज़ों में सर मेरा योगदान रहेगा। संघर्ष तो बहुत देखा है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं। 5वां अटेम्प्ट रहा है मेरा ये, और तीसरी बार इंटरव्यू था। पिछले 2 प्रयासों में जब नहीं हुआ था इंटरव्यू में तो बहुत बुरा लगा था, बट मैंने कभी छोड़ा नहीं है इस चीज़ को, हमेशा अपने लगे रहे हैं, और मेडिटेशन के थ्रू हमेशा मन को शांत रखने की कोशिश की है, हेल्थ पे फोकस किया है पूरा, जिससे कभी टूटा नहीं है शरीर, तो उसी से लगे हुए हैं। मोटिवेशन से मैं ज़्यादा कहूँगा, मोटिवेशन छोटे टाइम के लिए काम करता है। अगर किसी इंसान का रूटीन रहेगा तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाएगा। तो रूटीन यही रहता था कि सुबह उठकर लाइब्रेरी जाना है, पूरे दिन वहीं रहना है, पढ़ाई करनी है, और शाम को घर पे वापस आ जाना है। तो ये रूटीन अगर रहेगा तो ये लंबे टाइम तक चलता रहता है, और मन में अगर दृढ़ निश्चय हो कि मुझे यही करना है तो रूटीन के साथ अपने चलते रहें और सफलता मिल जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।